हमल के दौरान क्या आप कोल्ड ड्रिंक्स पी सकते हैं? ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस है प्रेग्नेंट लेडीज़ का, और इस वीडियो में आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि जब भी हम किसी पार्टी में जाते हैं, किसी दावत पे जाते हैं, या हम बहुत कोई मुरगन ग़ज़ा खाते हैं, तो हमें ये लगता है कि कोल्ड ड्रिंक्स पी लेने से हमारा जो डाइजेशन है वो अच्छी तरह से हो सकती है, या एसिडिटी या गैस का प्रॉब्लम नहीं होता। तो उसके लिए फिर हम कोल्ड ड्रिंक्स का सहारा लेते हैं, जिनमें मोस्टली कोक, स्प्राइट या फैंटा पी जाती है। और मज़े की बात यह है कि ये खुद गैस से भरी होती हैं, ये खुद कार्बोनेटेड एसिड से भरी होती हैं, लेकिन क्योंकि हमारी ये मिथ है कि ये पी लेने के बाद जो है हमारी डाइजेशन हो जाती है, तो इसलिए इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। और मज़े की बात यह है कि एड एजेंसीज़ भी इस एक जो फिनोमिना है जो कि हमने एक खुद से बना लिया हुआ है, उसको ही कैश करते हैं। अगर देखा जाए तो जब आप ये अपनी किसी भी डाइट के बाद, खाने के बाद ये ड्रिंक्स लेंगे, तो आपको एसिडिटी भी ज़्यादा होगी और आपको गैस भी ज़्यादा होगी, और यही बेसिकली इनका जो फंक्शन है, इनका जो मोड ऑफ एक्शन है, वो यही है। लेकिन जिस तरह से इनको पोर्ट्रे किया जाता है और जिस तरह से हम रूटीनली इनको अपनी डाइट में ऐड ऑन कर चुके हैं, तो अब इससे छुटकारा जो है वो हासिल करना तो मुझे नामुमकिन लगता है। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैं ज़रूर आपको ये कहूँगी कि आपको प्लीज़ इनसे केयरफुल होना है। ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं कहती कि फ़ौरन से जो है आप आज से ये छोड़ दें। इस्लाम में थोड़ी सी मियाना रवी भी हमें सिखाई जाती है। तो एटलीस्ट ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, आपको बहुत शौक है, आप दिन में 3-3 4-4 ड्रिंक्स लेती हैं, तो प्लीज़ उनको कट डाउन कर लें। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं स्टार्ट से आपको कट डाउन लेवल में इतना अलाउ कर सकती हूँ कि आप हाफ़ अ ग्लास जो है वो डेली ले सकती हैं। और ये भी जो एक सब बात कही जाती है कि अगर हम जो ट्रांसपेरेंट वाली है, यानी 7 अप, स्प्राइट है, वो लेंगे तो वो इतनी नुकसानदेह नहीं है, कोक, पेप्सी जो है वो ज़्यादा नुकसानदेह है। तो दोनों का लेवल ऑफ जो हार्म है और जो लेवल ऑफ एक्शन है वो ऑलमोस्ट सबका सेम होता है। अब आते हैं इस चीज़ पे कि ये करती क्या हैं। कोल्ड ड्रिंक्स पे, सॉफ्ट ड्रिंक्स में शुगर का बहुत हाई कंटेंट होता है, कैफ़ीन का बहुत हाई कंटेंट होता है, और ये लेने से एकदम से आपकी बॉडी में एक शुगर रश आता है, शुगर की स्पाइक आती है। और अगर तो आपको ऑलरेडी आप डायबिटीज़ की मरीज़ हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या पहले से ही आपको डायबिटीज़ चल रही है और आप ये ड्रिंक्स ले रही हैं, तो आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी, बल्कि ये बढ़ती जाएगी। इसके अलावा इसमें जो कैफ़ीन पाई जाती है, उससे आपके बेबी का और आपका हार्ट रेट जो है वो बहुत तेज़ हो जाता है। और जब आपका हार्ट रेट तेज़ होता है, तो ऑब्वियसली आपको घबराहट फ़ील होगी और आपकी तबीयत में जो है वो ठहराव जो है वो नहीं रहेगा, बल्कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस और पैल्पिटेशन फ़ील होगी। पैल्पिटेशन से मुराद होती है कि आपको दिल जो है खुद धड़कता हुआ अपने कानों में महसूस होता है। और ट्रस्ट मी कि मेरे पास बहुत सारी पेशेंट्स इस कंप्लेंट के साथ आती हैं कि जब भी हम खाना खाते हैं, तो उसके बाद हमें ऐसे लगता है कि हमारे कानों में दिल के धड़कने की आवाज़ आ रही है। और जब उनसे ये सवाल किया जाता है कि आप खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स तो नहीं लेती हैं, तो उनका होता है हाँ जी, बस हम थोड़ी सी ले लेते हैं। सो बेसिकली उन सब चीज़ों की रीज़न जो है वो कोल्ड ड्रिंक है, वो आपका खाना नहीं है। और ये कोल्ड ड्रिंक्स आपके खाने को किसी तरह से हज़म करने में रोल प्ले नहीं करती। एक और मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि हम डाइट ड्रिंक ले लेते हैं, यानी ज़ीरो कैलोरीज, डाइट कोक, डाइट 7 अप। तो मैं तो इसको गुनाह बेलज़्ज़त ही कहती हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट भी बहुत अजीब होता है जो डाइट ड्रिंक्स होती हैं, और उनका जो फ़ायदा है वो भी कुछ नहीं होता। उनके अंदर कैलोरीज, शुगर कंटेंट, कैफीन कंटेंट सेम ही होता है। सो डाइट कोक ले रहे हैं या दूसरी कोक ले रहे हैं, तो दिस हैज़ वन एंड द सेम इफेक्ट ऑन यू एंड योर बॉडी। एक और तरह की ड्रिंक जिनको हम एनर्जी ड्रिंक्स कहते हैं, जो कि बहुत डिफरेंट नामों से हमारे पास आती हैं, और हमारे एड्स में भी दिखाया जाता है कि वो लेने के बाद तो शायद आपके अंदर बिजली आ जाती है, या आप बहुत ऊंची उड़ान उड़ के चांद पे, आसमान पे पहुंच जाते हैं। तो उनका भी बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड पाया जाता है। मुझे खुद मेरी पेशेंट्स आके कई दफ़ा ये बताती हैं कि जी, हम बहुत लो फील कर रहे होते हैं, ऐसे लगता है कि बस तबीयत बहुत डाउन हो रही है, बीपी लो हो रहा है, तो जब हम एनर्जी ड्रिंक लेते हैं तो उसके बाद हम अच्छा फील करना शुरू करते हैं। तो वो आप अच्छा फील करना क्यों शुरू करते हैं? वो आपको पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे रहे, वो आपको गुड हेल्दी एनर्जी नहीं दे रहे, वो आपको शुगर रश दे रहे हैं। जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं उनमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी सॉफ्ट ड्रिंक से भी डबल अमाउंट में ग्लूकोज पाई जाती है।
बहुत हाई शुगर कंटेंट होता है उसमें, जो कि आपके बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है, उसका जो मेटाबॉलिज्म है, उसका जो एक बैलेंस है, उसको बहुत ज़्यादा हद तक डिस्टरप्ट कर देता है। और सिमिलरली जब आपके अंदर शुगर रश होता है तो वही शुगर बेबी के अंदर जाती है और वो बेबी में भी बहुत से उसके मेटाबॉलिज्म में चेंजेस लाता है, जो मैं अभी आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। और कहने का मकसद ये है कि ये वाली ड्रिंक्स आपकी एनर्जी को बहाल नहीं कर रही, बल्कि आपके जिस्म में शुगर का कंटेंट जो है वो बढ़ा रहे हैं। एक और जो आप लोग गलती करते हैं वो करते हैं दूध सोडा की, यानी दूध में ड्रिंक्स डाल देते हैं और उसके बाद आपको ये लगता है कि चले हम दूध ले रहे हैं, दूध का कैल्शियम हमारे अंदर जा रहा है, दूध के इंग्रेडिएंट्स आपके अंदर जा रहे हैं। तो दूध के अंदर ये कोल्ड ड्रिंक डाल लेने से, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स डाल लेने से दूध की ग़िज़ाइयत जो है वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे चली जाती है। दूध का कैल्शियम इसके कार्बोनेट के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है और कैल्शियम कार्बोनेट आपकी बॉडी में डिसॉल्व नहीं होता। तो प्लीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या इवन नॉट यू आर नॉट प्रेग्नेंट तो भी आप दूध सोडा से परहेज़ करें, कम से कम दूध की ग़िज़ाइयत को दूध की हद तक ही महदूद रखें। अब हम आते हैं कि आखिर ये ड्रिंक्स बच्चे में क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इनमें हाई शुगर कंटेंट होता है और तो इससे क्या हो सकता है, इसमें जो आपका बच्चा है उसमें पैदाइश के बाद जो है उसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। आपके इस बच्चे को जो अभी इस वक्त आपकी प्रेगनेंसी में चल रहा है, डिलीवरी के बाद प्यूबर्टी से पहले उसको डायबिटीज़ हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स ले रहे हैं तो आपके बच्चे के अंदर फैट डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और आपके बच्चे का वेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंड दैट इज़ नॉट अ हेल्दी वेट। कुछ लोग इस बात पे बहुत खुश होते हैं कि जी हमारे बच्चे का वज़न बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे बच्चे का वज़न बढ़ रहा है, बच्चा बहुत हेल्दी है, बच्चा बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। नो, दिस इज़ नॉट अ हेल्दी ग्रोथ। इसके अलावा इसमें मौजूद कैफीन जो है उससे आपको पैल्पिटेशन और जो मैंने आपको बताया कि आपके जो दिल की धड़कन है वो बहुत तेज़ होती है, इससे आपके बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है। जहां आपके बच्चे की ग्रोथ मैक्सिमाइज हो रही है उसी तरह कुछ बच्चों में आपकी ग्रोथ अफेक्ट होती है, रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। बच्चों का बहुत लो बर्थ वेट होता है और एक्सेसिव कैफीन इंटेक से एक तो मिसकैरेजेस के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और सेकेंडली प्रीटर्म लेबर के भी जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बच्चों के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, आपको एसिडिटी होती है, आपकी एसिडिटी की वजह से बच्चे की बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती। बच्चों की बोन्स में प्रॉपरली आपको कैल्शियम नहीं जाता, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जब कैल्शियम नहीं जाएगा, विटामिन डी नहीं जाएगी तो बच्चे की हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, वो मजबूत नहीं होंगी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, ये वो सारे पॉइंट्स और फैक्टर्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिनके ये सॉफ्ट ड्रिंक्स और ये लेने से आपको किस हद तक नुकसान हो सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती ही है तो आपको जो ड्रिंक्स लेनी चाहिए उनमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा पानी है। जितना पानी पी सकती हैं आपके लिए बेहतर है, आपकी हेल्थ के लिए, आपके बच्चे की हेल्थ के लिए। बच्चे का वाटर इससे बहुत अच्छा होता है। आप मिल्क ले सकती हैं, आप नींबू पानी ले सकती हैं, आप फ्रेश जूसेस ले सकती हैं, आप किसी भी फ्रूट की स्कंजबीन बना के पी सकती हैं। किसी भी फ्रूट को ब्लेंड करें, पानी के अंदर उसको ब्लेंड करें, उसमें नींबू डालें, काला नमक डालें, थोड़ी सी शुगर डालें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और फिर उसके बाद आप ये ड्रिंक ले सकती हैं। और इन सब ड्रिंक्स को आपने सॉफ्ट ड्रिंक से रिप्लेस करना है अगर आपको अपने बच्चे की हेल्थ जो है वो 100% तक बेहतरीन चाहिए। थैंक यू।